Now, I'll call that personality who works hard for the attainment of quality education. And it is due to her dedicated and selfless efforts that our institute is considered among the best institute of the country. I request Honorable Principal, Jinnah Basic School and Girls College, Ma'am Safiya Janis Khan, to come up the stage for vote of thanks. Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, dear parents, members of the faculty, Honorable Director and Administrator, our distinguished Chief Guest, Dr. Rafia Naz Zadoon, and our Guest of Honor, Dr. Amjad Hassan, a very good afternoon, and please accept my profound gratitude for your presence today. Our Guest of Honor and our Chief Guest have talked in a very right manner, in a right proportion. They dealt the parents as well as teacher, and the issues that we are facing in school system or education system, they have pointed out it well. Today, I'm not going to take your time for long. The good news is I'm the last one who is going to speak in front of you. But there are very important issues that I want to highlight here today. Rafia Naz, I just want to tell you about parenthood today. Let's talk about parenthood. राफिया नाज की मिसाल अगर हम देखते हैं तो इनकी 8 बहनों में से 3 बहनें मेरे साथ कहीं ना कहीं क्लास फेलो रही हैं। गो के हमारे दरमियान इंटरेक्शन नहीं है, उनसे ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन इनसे है, लेकिन जो एक पढ़ा लिखा घराना और एक वालिद और वालदा की जो होती है ना इनपुट, वो इन सब बहनों में नज़र आती है। इनकी जो सबसे जूनियर, जिनका नाम इन्होंने लिया जूनियर पीएचडी, वो मेरे साथ एमफिल पीएचडी की क्लास फेलो थी। गो कि मैंने उस वक्त एमफिल कर दिया और वो पीएचडी उन्होंने कंटिन्यू किया। अब कहने का मकसद ये है कि जिस तरह मैं अभी मैंने आपके लिए शेयर किया है ये कि जो गेस्ट ऑफ ऑनर साहब ने भी कहा कि व्हाट वाज द एम ऑफ एजुकेशन. When we talk about modern contemporary education, we talk about scientific education, we talk about IT, we talk about technology, we talk about research-based education. But हम करते क्या हैं? हम rote learning और parrot learning के ऊपर concentrate करते हैं. वो बातें जो टीचर्स को कहनी थी मैंने, वो राफिया नाज ज़ैतून ने कह दी हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप उस पर अमल करें जो हम हर वीकली मीटिंग में बैठ के कहते हैं. हम कहते रहते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग दें, हम बताते हैं आपको कि गर्दान कराएं, का की के पढ़ाएं. जब हम प्रोनंसिएशन टीच कर रहे हैं तो टेल देम कि व्हाट इज़ द राइट प्रोनंसिएशन. कॉफ बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, वुल बोलते हैं, सो बोलते हैं, स्यू नहीं बोलते, क्योंकि हमने अनलर्न किया है ना. एज ए जनरेशन, एज एन एम ए इंग्लिश, बहुत से एम ए इंग्लिश इधर होंगे, हमने बहुत सी चीज़ें गलत लर्न की हैं जिनको हम स्कूलों ने अनलर्न करवाना है. अब मसला ये हो गया कि क्लास में जो रोड लर्निंग है वो बोर्ड लेवल पे ही अगर एजुकेशन सिस्टम को देख लें, और एमसीक्यूज़ तो डाल दिए हैं, लेकिन उन एमसीक्यूज़ हैं क्या? वो तो वही मेमोराइजेशन का टेस्ट है. तो आप हाथी को, मंकी को, फिश को खड़ा कर दें एक लाइन में और कहें कि फेयर एग्जामिनेशन ये है कि तुम सबको ये एग्ज़ाम दिया जाएगा कि दरख्त के ऊपर चढ़ो, तो फिश तो पहले ही मर जाएगी, क्योंकि तो उसको पानी में होना है. फिश ने तो ग्रोथ ही पानी में करनी है. मंकी जीत जाएगा, उसको पता है कि मैंने किस तरह शाखों से लटकना है और दरख्तों पे चढ़ना है. तो दिस वी हैव टू टेक इन माइंड. सो डियर पेरेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट पेरेंटहुड. आप तो कहते हैं टीचर क्या कर रहा है, 5 घंटे में क्यों नहीं पढ़ाया, 40 मिनट में कॉपी क्यों नहीं चेक हुई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप मोबाइल और लैपटॉप दे के बच्चे को और काम में लग जाती हैं. बच्चा हिंदी मीडिया के वो कार्टून्स देखता है जिनके नाम ही डेरोगेटरी हैं, जो कि बताते हैं कि बंदे को पुकारो उसकी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से. लॉरेल एंड हार्डी होता था हमारे ज़माने में कार्टून, फिजिकल अपीयरेंस ही थी. एक लंबा दोस्त था, एक छोटा दोस्त था, लेकिन उन दोनों दोस्तों को उस डेरोगेटरी एडजेक्टिव से नहीं पुकारा जा रहा था, उनको लॉरेल एंड हार्डी ही बोलते थे. तो ये तो आपने करना है.
हमारे स्कूल में कभी भी बच्चे को हिंदी कार्टून्स नहीं दिखाए जाएंगे रिसेस में। हम उनको लर्न कराते हैं गुड बिहेवियर, गुड मैनरिज्म बाय द वीकेंड। आई एम टेलिंग यू वेरी राइट, आफ्टर द हॉलीडेज और बाय द वीकेंड वो बच्चे सब भूल के आ जाते हैं, अनलर्न करके आ जाते हैं। वाई? बिकॉज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम योर लैप। मदर्स बहुत बड़ी तादाद में, आपकी गोद से लर्निंग होती है। और वो बात जो राफिया ने कही कि बच्चे टीचर की बात सुनते हैं, वालिदा की नहीं सुनते, यही बात है। बच्चे को आपने गलत वूल कह दिया, वो वूल ही कहेगी। एच मैं उसका ठीक करूँगी, इट इज़ एच, वो एच ही बोलेगी अगर टीचर ने गलत पढ़ाया। लेकिन वो टीचर की इज्जत, अपने दोस्तों की इज्जत, रिस्पेक्ट वो मुझसे सीखी है उसने, कि मैंने बड़ों के सामने किस तरह बोलना है, मैंने अपने पीएस के साथ किस तरह बिहेव करना है। आखिर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के इशू का हमारा फोकल पॉइंट है, नेक्स्ट, ये तो एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन है उसी पे, कि हम तमाम उम्र गलत जो एजुकेशन हमें दी जाती है या गलत हमारा कह सकते हैं एक स्पेक्ट्रम ऑफ जजमेंट है, उसकी वजह से हम समझते हैं कि हम तो फेलियर हैं। जिस तरह इन्होंने एग्जाम्पल आर्ट्स की थी, सेम वाज माई इशू। प्यार सब जानते हैं एज अ बाई कि मैंने मैट्रिक साइंस में नहीं करनी थी, आई वॉज नॉट मेड और कट अप फॉर साइंस। मैंने इंटरमीडिएट की आर्ट्स में, बोर्ड में पोजीशन ली। साइंस की मैं एक फेलियर स्टूडेंट थी मैट्रिक में, दीनोज सप्लियाँ दी हैं मैंने 2-3 उसमें। इंटरमीडिएट मैंने बोर्ड में 5th पोजीशन ले ली क्योंकि मैं आर्ट्स में आ गई, अपने राइट पाथ पे आ गई। लेकिन ये भी नहीं कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है तो हमने टेक्नोलॉजी को इग्नोर करना है, नो। तो फेलियर के एहसास को ख़त्म करना है, और उसके लिए अगली वाली जो 2 स्लाइड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। हमें ह्यूमन रिसोर्स यानी कि टीचर्स, यानी कि फ़िज़ा जैसा टीचर जो मुझे 12 साल मिला पहले और उसको ट्रेन किया, सदफ जैसा टीचर जो 14 साल पहले मिला और वो ट्रेन होके आज एग्जाम्पलरी टीचर्स हैं, वो तादाद सुकड़ गई। और वो सुकड़ते सुकड़ते अब इस तरह कभी कभी महसूस होता है कि यार दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग और नॉट कैचिंग माई टीचिंग्स ऑफ द ट्रेनिंग्स दैट आई एम कंडक्टिंग फ्रॉम देम। तो ये एक ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो गई। उसके क्या अवामिल थे, क्या है, वो भी देखने। रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं अच्छे बिहेवियर को बनाने के लिए, और उसके लिए मुझे पेरेंट्स कोऑपरेशन चाहिए होती है। छोटी सी मिसाल, हमारे स्कूल में शॉर्ट लीव का कॉन्सेप्ट नहीं है। शॉर्ट लीव अल्लाह ना करे आपके घर में कोई ऐसी एमरजेंसी फौतगी की सूरत में होती है, फ़ौरन दे दी जाती है, लेकिन माँ को उस बच्चे को लीव पे किया जाता है। लीव क्यों? आज जो ये लेंगे, बच्चों ने लिए भी हैं टोटल अटेंडेंस के, वो उसमें हम शॉर्ट लीव वाले बच्चे के लिए कोई कैटेगरी तो नहीं बना सकते। आइदर ही और शी इज़ प्रेजेंट और आइदर ही इज़ एब्सेंट। उस पर आप लोग जब आके थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं तो वो आपका थोड़ा होता है कि जी गुड बिहेवियर डालने के लिए बच्चे के अंदर हमने अगर ये रूल्स रखे हैं तो यू हैव टू फॉलो इट, और जहाँ हम फैसिलिटेट कर सकते हैं करेंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट एक और बात है जिसको मैं करना चाहती हूँ, और वो है नेक्स्ट स्लाइड में, वो ये है, हम कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, ओके दैट्स इट, हो गया। अच्छा करिकुलम भी बन रहा है, वो भी हो रहा है, एसएनसी भी हो गया, हमारा PSRA भी बन गया। और उन्होंने क्या किया, वो आप पे अगर देख रहे हैं कि आप किस किस्म की तालीम दे रहे हैं, गवर्नमेंट वाले 15,000 रुपया एक बच्चे पे लगाते हैं, आप 5,000 में बच्चे को क्या दे रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि ऐसे इदारे गवर्नमेंट बनाए जो कि इन बच्चों पे, एक जो हमने ड्रामा आज पेश किया उसका मकसद ही ये था, किधर जाएंगे ये बच्चे जिनको देख के आपके और मेरे बच्चे हंसने लग जाते हैं और उनको एक्सेप्ट नहीं करते, साथ बिठाते नहीं, साथ खिलाते नहीं। लेकिन एक ये इशू है जो इन 17 सालों में जब से आई एम द पार्ट ऑफ दिस स्कूल, आई एम फेसिंग एवरी ईयर, एवरी डे। देयर आर सर्टेन चिल्ड्रन इन आवर क्लासरूम्स विद ADHD, विद AS, जिसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुछ इन्होंने बात की डिस्लेक्सिया की, उन पर बात ही नहीं होती, और शुक्र है कि बात स्टार्ट हुई, वो भी आई थिंक यूनिसेफ करा रहा है अब पाकिस्तान में। अब मेरे पूरे स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं, और मैं उस एक वालदा के लिए बगैर नाम लिए उसके लिए आपसे क्लैपिंग करवाना चाह रही हूँ। वो नाज़मी इधर हैं, सुबह तो मेरी मुलाकात उनसे हुई है, उनका बच्चा ADHD डायग्नोज भी हो गया, और उनका बच्चा ADHD पे उन्होंने डिनाइल भी नहीं किया, मान लिया और उसका इलाज भी कर रहे हैं।
अब एक और बच्ची मेरी नज़र में है जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है या डिस्लेक्सिया है, क्योंकि मैं साइंटिफिकली इतना नहीं जानती, थोड़ा पढ़ती रहती हूँ एजुकेशन, लेकिन वो मदर फुल डिनाइल में है। मैं कोशिश करती हूँ उनको हिंट देने की कि ये मसला है, इसको करना है, आप किसी के पास जाएं। क्योंकि मैं राफिया से भी डिस्कस करी थी, आप समझते हैं हमारा बच्चा मेंटल में इशू हो गया है। जब मैं कहती हूँ ना कि बिहेवियरल इशू है, ADHD है, डिस्लेक्सिया है, तो आप कहते हैं अच्छा हमारा बच्चा मेंटल है। नो, ये न्यूरॉन्स का, ब्रेन का और कुछ जेनेटिक इश्यूज होते हैं। बच्चे IQ लेवल ठीक होता है, वो रिस्पॉन्स करना, मेमोराइज करना, इंटरेक्ट करना, लर्निंग पैटर्न डिफरेंट होता है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं तैयार हूँ उनके लिए अलहदा पेपर्स बनाने के लिए, अगर मुझे करना है, एवेलुएशन सिस्टम उनके लिए, क्योंकि उस बच्चे के लिए भी मैंने अपना एवेलुएशन सिस्टम को उसके हिसाब से टेलर किया। और मैं चाहती हूँ कि हम ये करें, लेकिन पहले अब माने तो सही कि ये इशू हैं हमारे बच्चे में। अब आखिरी बात इस तनाज़ुर, काइंडली अपने मोबाइल्स को, आप वालिद हज़रात जो हैं अपनी कुर्बानी देनी है। आपने अपने मोबाइल्स पे वो चीज़ें नहीं देखनी जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना देखें। हमारी प्रेप क्लास से इश्यूज शुरू हो गए इस साल 2022 में, बैड बिहेवियर, बैड लैंग्वेज के। कोई टीचर नहीं कराता, कोई स्कूल भी नहीं कराता। अब जब हमने उसकी जड़ें पकड़नी शुरू की, बच्चों को ज़रा काउंसल किया, बिठाया, पूछा बेटा फ्रॉम वेयर यू हैव लर्न दिस वर्ड, फ्रॉम वेयर हैव यू बीन टॉकिंग लाइक दिस। वी सेड वो मम्मा तो मार्केट चली गई थी, हम लैपटॉप पे देख रहे थे तो हमने ये कार्टून्स देखे हैं। तो काइंडली मोबाइल देना है तो उस मोबाइल की आवाज़ कान में पड़ती रहे, क्या देख रही है। मेरी बच्ची का जो मोबाइल टाइम है ये वो देखती है, मेरी आवाज़ पड़ती रहती है कि वो क्या, जहाँ पे वॉल्यूम स्लो हुआ इसका मतलब है आपका बच्चा क्या देख रहा है, यू डोंट नो। तो ये वो पेरेंटहुड की चीज़ें हैं जो काइंडली आपने करनी है। हम 5 घंटे में आपको यकीन दिलाते हैं कि जो हम कर सकते हैं नीयत नीति और इंटेग्रिटी से करते हैं। आखिरी बात, जिससे अमजद भाई ने कहा कि बाय चॉइस आए हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, मैं, फ़याज़ साहब, हमदान इधर बाय चॉइस ही नहीं, ट्रेन होके आए हैं इसी काम के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके लिए ट्रेनिंग्स लेते हैं, उसके लिए वर्कशॉप्स लेते हैं। हमारी ज़िंदगी जो सुबह शुरू होती है रात को ख़त्म होती है, यही चल रहा होता है, हाउ टू मेक आर लर्निंग इफ़ेक्टिव। शेक्सपियर हमारे उसमें छोटी प्राइमरी क्लासेस से शामिल है, इकबालियात छोटी क्लासेस से शामिल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेग्रिटी, इम्पॉर्टेंस ऑफ खुद ही है क्या, ये बच्चों को सिखानी है हमें। कहीं पे टीचर चूक जाता है। एक हमारे पास वालदा हैं, उन्होंने कहा मैम प्लान तो आपके बहुत अच्छे हैं, एग्जीक्यूशन कहीं कहीं नहीं हो रही, भूल चूक होती है। यू पीपल आर देयर, पॉइंट इट आउट, बताएं हमें, हम उसको और ठीक करेंगे, उसको और बेहतर बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आखिरी कुछ इनामात हैं जिनमें हमारे पास बेस्ट मदर भी हैं, बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए हम इंशाल्लाह अभी बस थोड़ा देर और इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Please give a speech. The reward of a thing well done is having done it. However, we would be falling short of our duty if we do not recognize a thing well done. It's time to cherish the hard work and efforts of our students, teachers and parents, whose partnership and collaboration in all endeavors makes us proud. To give away the prize, I request the chief guest of today's gathering, Dr. Rahul Nas, to please come up the stage. First, the few students who remained most punctual throughout the year will be awarded. The first group of students is Anabia Rashid, pre-nursery red. Sardar Musa Ali, nursery red. Abdul Rahman, nursery blue. Muhammad bin Umar, nursery blue. Muhammad Abdullah, nursery blue. Abdul Wasim, prep red. Muhammad Hamza, prep red. Sajjal Fatima, prep red. Abdul Ahad Awais, prep red. Abdullah Mushtaq, 1 red. Ibrahim Tariq, 1 green. Ayan Umar, 1 green. Ihsanur Rasool, 1 blue. And Zara Iman, 1 blue.
Fatima Bibi, 2 red. Hurain Fatima, 2 red. Umama Munir, 2 red. Ibrahim Nawab, 3 blue. Khadija Murad, 3 red. Saria Malik, 4 red. Walia Murad, 6 red. Alina Azhar, 6 red. Alisha Nadeem, 6 red. Lubaba, 2 red. Fatima Zulfikar, 7 red. Sana Yunus, 8 red. And Ayad Ali, 3 blue. These are the students who remained most punctual throughout the year, no absentee, no shorting. Ayan, beta, you go at that side. Ayan, go there. Lagi